नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी का एग्जाम फेयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो हाल ही में 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया, जिसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार के समान ही अपनी महत्वता रखता है, अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो विजेता हैं इस बार ये लगभग 4 व्यक्तियों को और एक संस्थान को ये दिया गया। तो टोटल कितना दिया गया है? 5 जगह, 5 पर्सन या फिर 5 व्यक्तित्वों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें 4 तो पर्सनल हैं जो एक व्यक्ति के रूप में है और एक है जो एक संस्था के रूप में है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी। तो इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और हाल ही में 2024 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा की गई। ठीक, यह अवार्ड जो है वो 4 व्यक्तियों के साथ साथ रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो कहां पर चलाया गया, जो चलाया गया था थाईलैंड में, इसको भी दिया गया है। क्लियर। अब बात करें अगर इसके इतिहास की, तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। ठीक है, क्या था इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर ही इस पुरस्कार को दिया जाता है। वो क्या थे? वो एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक थे, मतलब जो मोटर कार होती हैं उसके मैकेनिक थे। ठीक है, लेकिन उनकी सेवा भाव के कारण इस अवार्ड को स्थापित किया गया था और उनको जब दिया गया था तो इस अवार्ड का नाम क्या था? चैंपियन ऑफ द मासेस। और उसके बाद इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड के उस पे जाना गया, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इसको देने की प्रथा प्रारंभ की गई। अब देखेंगे उन लोगों के नाम जिनको वर्ष 2024 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आएंगे कर्मा फुनसो। इनकी कंट्री क्या है? ये है भूटान के। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, इन्हीं पांचों से, तो इसको हमेशा याद रखना। ये एक भूटानी विचारक है, मतलब फिलोसफर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? इन्होंने 1999 में लोडेन फाउंडेशन की स्थापना की थी। किसकी? लोडेन फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसके लिए, इनके कामों के लिए इनको क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे 2024। उसके बाद वियतनाम के हैं गुयेन थी नागोक फुओंग। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्टकट में याद रखना है, गुयेन थी याद रख लीजिए। ठीक है, तो गुयेन थी जो है, इन्होंने जब वियतनाम का युद्ध हुआ था तो उसमें एक डॉक्टर के रूप में निष्काम भाव से सेवा की थी। इस चीज के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद फरवीजा फरहान। ठीक है, कौन है? फरवीजा फहरान है। ये कहाँ की हैं? इंडोनेशिया की। इनको ल्यूकर इकोसिस्टम के विनाश को देखते हुए हाका की स्थापना की थी, जो ल्यूकर इकोसिस्टम है इसको बचाने के लिए काम करता है। कौन सा फाउंडेशन? हाका फाउंडेशन है। ये काम करता है जो ल्यूजर या फिर ल्यूकर इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करने के लिए। तो इन 3 लोगों को आप याद रखेंगे। 2 और हैं, एक है मियाजाकी हयाओ। ये क्या है? ये डायरेक्टर हैं मूवी के। कहां से? जापान के। ठीक है, तो इनको इनकी फिल्मों के लिए जो है रेमन मैग्सेसे 2024 का अवार्ड जो है दिया गया। स्पिरिटेड अवे इनकी एक मूवी है। इनकी बहुत सारी मूवी हैं जो एनीम मूवी है, मतलब कार्टून वाली, एनिमेशन वाली मूवीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक संस्था को भी दिया गया जिसको बोलते हैं रूरल डॉक्टर मूवमेंट। ये कहां पर है? थाईलैंड में ये चला है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? रूरल फाउंडेशन और रूरल डॉक्टर सोसाइटी शामिल हैं और इनको मिला के रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो है वो बना था। इनका काम क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं थाईलैंड के, वहां पर क्या किया गया था? वहां पर सेवा प्रदान की गई थी डॉक्टरों के द्वारा। तो ये 5 संस्था समझ लीजिए, लोग समझ लीजिए, लेकिन आपको इसको याद रखना है। इन पांचों को रेमन मैग्सेसे 2024 का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सहर्ष स्वीकार है।
और आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने थे, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। सुबह अपनी क्लास होती है 9 बजे करंट अफेयर की, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। आधे घंटे की क्लास में बिल्कुल पावर पैक धमाका होता है, सब कुछ कवर करते हैं हर फॉर्म में, वन लाइनर, ब्रीफ में, क्वेश्चन में, सारी चीजों से खेलते हुए हम आगे चलते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।